बच्चों, आज के क्लास में तुम सबका स्वागत है। आज हम मधुर भाषण पाठ का प्रश्नोत्तर लिखेंगे। नंबर 1 में क का प्रश्न है, भाषा के द्वारा मनुष्य ने किस प्रकार की उन्नति की है। इसका उत्तर लिखो। यद्यपि मनुष्य अन्य जानवरों से शारीरिक बल में कमजोर है, परंतु अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे मनुष्य उनसे भी ताकतवर हो गया है। उसने पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु इन पंच महाभूतों को अपनी बस में कर लिया है। फिर ख नंबर का प्रश्न है, मधुर भाषण किसे कहते हैं। इसका उत्तर लिखो। जिस बात को सुनने से हृदय को द्रवित करने वाला आनंद प्राप्त होता है, उसे मधुर भाषण कहते हैं। मधुर भाषण हृदय के दरवाजे को खोलने की चाबी है। एक मधुर शब्द दो रूठों को मिला देता है और एक कटु शब्द दो मित्रों में शत्रुता उत्पन्न कर देता है। फिर ग नंबर का प्रश्न है, बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को पुस्तक पूरी करने के लिए क्यों कहा। इसका उत्तर लिखो। बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को पुस्तक पूरी करने के लिए कहा, क्योंकि छोटे लड़के ने अपने भावों को मधुरता से प्रकट करने की योग्यता थी, जो बड़े में नहीं थी। सामने खड़े सूखे पेड़ को देखकर बड़े ने कहा, प्रलंबित अग्रभाग विशिष्ट सूखा काठ, जबकि छोटे का उत्तर था, सामने एक नीरस पेड़ शोभित है। फिर घ नंबर का उत्तर, घ नंबर का प्रश्न है, किन किन गुणों के कारण मनुष्य आदर का भाजन बनता है। इसका उत्तर लिखो। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का भाजन बनाती है। इसके बल पर वह समाज में सफल होता है। मधुर भाषी के लिए कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक को दूर करते हैं। फिर वो नंबर का प्रश्न है, मधुर वचन और कटु वचन बोलने वालों को क्या मिलता है। इसका उत्तर, मधुर वचन से मनुष्य श्रेष्ठता के पद पर पहुंचता है। समाज में वो वंदनीय हो जाता है। कटुभाषी से लोग हृदय खोलकर बात करने में डरते हैं, उससे मित्रता करने से कतराते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, किसी काम को करने के लिए सज्जन का पहला कर्तव्य क्या है। उत्तर लिखो। किसी भी काम को प्रसन्नता से करना चाहिए। ऐसा कोई शब्द न कहे जिससे काम में अरुचि और नाखुशी जाहिर हो। किसी का कोई काम करके ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जिससे यह प्रकट हो कि आप ऐसा करके दूसरे पर एहसान कर रहे हैं। फिर 6 नंबर का प्रश्न है, वार्तालाप में बातचीत और निजी बातचीत में क्या अंतर है। इसका उत्तर लिखो। व्यापारिक बातचीत संक्षिप्त होनी चाहिए, अशिष्ट तो बिल्कुल नहीं। निजी बातचीत में अपनेपन का भाव होना चाहिए। थोड़ा सा कष्ट उठाकर बात को पूरी तौर से समझना चाहिए। अब नंबर 2 का उत्तर लिखेंगे। नंबर 2 के क का प्रश्न है, मनुष्य की सामाजिकता किसके द्वारा कायम रहती है। इसका उत्तर लिखो। मनुष्य की सामाजिकता भाषा के द्वारा कायम रहती है। ख नंबर का प्रश्न है, कैसा शब्द दो रूठों को मिला देता है और कैसा शब्द दो मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। इसका उत्तर लिखो। एक मधुर शब्द दो रूठों को मिला देता है और एक कटु शब्द दो मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। ग नंबर का प्रश्न है, बाणभट्ट की कौन सी किताब अधूरी रह गई थी। इसका उत्तर लिखो।
बाणभट्ट की कादम्बरी किताब अधूरी रह गई थी। घ नंबर का प्रश्न है, वार्तालाप की शिष्टता से हमें क्या लाभ मिलता है? उत्तर लिखो। वार्तालाप की शिष्टता से हमें समाज में आदर मिलते हैं। ओ नंबर का प्रश्न है, कथनी और करनी में साम्य क्यों आवश्यक है? उत्तर, कथनी और करनी में साम्य आवश्यक है क्योंकि कर्म के लिए वचन ही पहली सीढ़ी है। 4 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य कब बंध्य बनता है? उत्तर लिखो। वचनों के अनुकूल कार्य करने से मनुष्य बंध्य बनता है। अब नंबर 3 का उत्तर लिखेंगे। भाषा द्वारा किसकी रक्षा होती है? उत्तर लिखो। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। ख नंबर का प्रश्न है, मधुर भाषण निबंध के लेखक कौन है? मधुर भाषण निबंध के लेखक गुलाब राय है। ग नंबर का प्रश्न, कौन मनुष्य को आदरभाजन बनाती है? उत्तर, वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदरभाजन बनाती है। घ नंबर का प्रश्न है, मधुरभाषी के लिए किसमें साम्य रखने की आवश्यकता है? उत्तर लिखो। मधुरभाषी के लिए करनी और कथनी में साम्य रखने की आवश्यकता है। ओ नंबर का प्रश्न है, किन किन का सामंजस्य मनुष्यता को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है? मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य मनुष्यता को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। 4 नंबर का प्रश्न है, किन किन का योग नहीं हो सकता? हृदय की मलिनता और मधुर वचन का योग नहीं हो सकता। 6 नंबर का प्रश्न है, किसकी 2 लातें भी सहन की जाती है? इसका उत्तर लिखो। दुधारू गाय की 2 लातें भी सहन की जाती है। फिर 9 नंबर का प्रश्न है, शिष्टता क्या है? वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्ण व्यवहार को शिष्टता कहते हैं। अब 6 नंबर का प्रश्न है, किसकी रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य है? उत्तर लिखो। अपने से कम स्थिति वाले लोगों की स्वाभिमान रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य है। 9 नंबर का प्रश्न है, निजी संबंध की बातचीत में किसका अभाव न रहना चाहिए? उत्तर लिखो। निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता का अभाव न रहना चाहिए। अब भाषा ज्ञान का उत्तर लिखो। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द को चुनकर लिखिए। भौतिक, माधुर्य, शिष्टता, प्रसन्नता, व्यापारिक और सैद्धांतिक, ये सारे विशेषण शब्द है, इसको लिख लो। नंबर 2, निम्नलिखित शब्द के लिंग बताइए। लिखो। गंध स्त्रीलिंग, भाव पुल्लिंग, कर्तव्य पुल्लिंग, परंपरा स्त्रीलिंग, भाषा स्त्रीलिंग, भाषण पुल्लिंग, वचन पुल्लिंग, वाणी स्त्रीलिंग, साहित्य पुल्लिंग, उन्नति स्त्रीलिंग। अब नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। मनुष्य, मानव, चित्र, तस्वीर, पुस्तक, किताब, मधुर, मीठा, कटु, कड़वा, आनंद, खुशी। नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के विलम्ब रूप लिखिए। विलम्ब शब्द लिखना है। ज्ञान, अज्ञान, उन्नति, अवनति, सच्चा, झूठा, मधुर, कड़वा, आनंद, व्यथा। निरानंद भी लिखने से ठीक होगा। मित्र, शत्रु, बड़ा, छोटा। नंबर 5 में दिया है, वाक्य बनाइए। वचन, साधु ने जो कहा वो सत्य वचन था। भाषण, आजकल नेता का भाषण कोई नहीं सुनता। चाल ढाल, उसकी चाल ढाल से पता चलता है कि उसने शराब पी रखी है। आदान प्रदान, 2 पड़ोसियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहता है। सामंजस्य, उसकी आमदनी और खर्च में कोई सामंजस्य नहीं है। इनकार, उसने मेरे साथ जाने का इनकार कर दिया। आत्मीयता, निजी बातचीत में आत्मीयता होनी चाहिए। बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।